प्यारे बच्चों, आप सबका स्टडी 86 चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्कशीट नंबर 35, वर्कशीट नंबर 35, सब्जेक्ट साइंस और नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ फिल कर दें और क्लास टीचर का नाम यहाँ पर फिल करें। तो बच्चों, आज हम गति के नियम से संबंधित पढ़ेंगे। गति का पहला नियम हम इसे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। गति का दूसरा समीकरण हम यहाँ पर करेंगे। गति का जो पहला समीकरण था वो हम कर चुके हैं, इसलिए उसको आगे बढ़ाते हुए दूसरा समीकरण करते हैं। जिज्ञासा पूछती है कि दीदी गति का दूसरा समीकरण क्या है और ग्राफी विधि से इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान कहता है, जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है। त्वरण क्या होता है? कोई भी वस्तु जब चलती है, यदि उसकी चाल बढ़ती रहे या घटती रहे तो उसको त्वरण कहते हैं। या एक समान रहे वो भी त्वरण होता है। त्वरण वस्तु की गति को, चाल को बढ़ाता है। तो एक निश्चित समय अंतराल में वह एक निश्चित दूरी तय करती है। क्या कहता ज्ञान? यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में वह एक निश्चित दूरी तय करती है, जिसे हम गति के दूसरे समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से ज्ञात कर सकते हैं। समय एवं स्थिति में संबंध ये नियम हमें बताता है। दूसरा जो समीकरण है वो समय और स्थिति के बीच में संबंध बताता है। गति का दूसरा समीकरण वस्तु के समय स्थिति के बीच संबंध को दर्शाएगा। इस समीकरण को वस्तु के वेग समय ग्राफ द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है। और वेग समय ग्राफ बच्चों हम नीचे करेंगे। तो वेग समय ग्राफ करने के लिए देखिए, ग्राफीय विधि से हम इसको करते हैं। ये वाला ग्राफ आप देख सकते हैं, दोनों ग्राफ इसी से संबंधित हैं। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 पर आ जाते हैं। एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। वेग समय ग्राफ ये वाला, इसमें u बराबर नहीं है 0। u होता है प्रारंभिक वेग। u क्या होता है? प्रारंभिक वेग। वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, जो 0 नहीं लेते हम। यानी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से नहीं। 0 तो ओ पर होगा, मूल बिंदु पर 0 होगा, लेकिन वस्तु को स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, ए पॉइंट से। तो ए पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे वस्तु, और इस तरह से ए से बी तक वस्तु जाएगी। टी समय में बढ़कर भी हो जाता है। ये जो वेग है वो समय टी लेता है। यहाँ पर हम समय लेंगे, इस एक्स अक्ष के ऊपर समय लेते हैं और वाई अक्ष के ऊपर वेग लेते हैं, वाई एक्स के ऊपर। और ये टी समय में, ये देखिए टी समय में u बढ़कर क्या हो गया? v हो गया। ये u था, ये देखिए ये u था और अब हो गया v। ये वाला हो गया v, देख सकते हैं चित्र में आप। फिर क्या है? वस्तु का वेग एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है। वस्तु का वेग जो है वो एक समान दर से a से परिवर्तित हो रहा है। यहाँ से वस्तु का जो वेग है वो एक समान दर से परिवर्तित हुआ a से b तक। पॉइंट नंबर 2, बिंदु B से x अक्ष पर समय पर लंब BC खींचिए। हम एक लंब खींचते हैं, ये वाला लंब BC, ये खींच देते हैं x अक्ष पर। पॉइंट नंबर 3, हम जानते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी
वेग दूरी को हम s के द्वारा दिखाएंगे। वेग समय ग्राफ में निश्चित समय t में ए बी के नीचे घिरे हुए क्षेत्र OABC द्वारा प्राप्त की जा सकती है। हमें इसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो O, ये O है, ABC ये वाला एरिया ले लेंगे हम, इसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, इस प्रकार यहाँ वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है वो OABC ये वाला, इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो दूरी को हम दिखाएंगे S के द्वारा। S बराबर आयत OADC, आयत देखिए ये आयत है OADC ये ले लेंगे OADC प्लस किया हमने त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD कहाँ पर है? त्रिभुज ABD ये है ABD, ये त्रिभुज ABD है। इन दोनों का दो भागों में डिवाइड कर लिया हमने, किसको? OABC के क्षेत्रफल को। यानी हमारे पास ये टोटल क्षेत्रफल था, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, यहाँ से कट करके ऊपर त्रिभुज नीचे आयत, और दोनों के क्षेत्रफल को ऐड कर दिया हमने, जोड़ दिया। अब आयत का क्षेत्रफल हमें पता लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और लंबाई क्या है यहाँ पर? लंबाई जो है OC है, लंबाई OC है, OC, तो ये लंबाई OC है, और चौड़ाई OA है, OA चौड़ाई हो गई, लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया। प्लस हम करेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल, और समकोण त्रिभुज है ये। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता ही है कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ देखेंगे हम, AD जो है वो आधार है और BD जो है वो ऊंचाई है, तो AD गुणा BD हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई। और इन सब की हम वैल्यू पुट करेंगे, इनके सबके मान रखेंगे। OA हमारे पास U है, ये U कहाँ से लिया? OA यहाँ से लिया, ऊपर वाले चित्र से OAU दिया गया है। OC और AD दोनों बराबर हैं, OC और AD दोनों बराबर हैं किसके? T के। OC और AD ऊपर वाले चित्र में देखिए, और ये नीचे OC है और OD दोनों बराबर हैं, जो कि T के बराबर हैं। फिर हम लेते हैं BD, और BD बराबर ये है BD बराबर किसके है? AT के हैं, AT। A होता है त्वरण और T है टाइम। त्वरण और टाइम की गुणा कर देते हैं, हमें AT मिल जाता है, BD मिल जाती है, जिसको हम AT के द्वारा डिनोट करते हैं। तो हमें इन तीनों के मान इसमें रख लेते हैं समीकरण 1 में, और समीकरण 1 में जब रखते हैं तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त होती है? समीकरण 1 में सभी मान रखने पर हमें गति का दूसरा समीकरण प्राप्त होता है, और वो प्राप्त होता है S बराबर UT प्लस हाफ T गुणा AT। T और T की गुणा हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा, T की 2 हो जाएगी। तो समीकरण हमें प्राप्त हुआ S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, AT की 2। समीकरण में क्या क्या है? U प्रारंभिक वेग है, A एक समान त्वरण है, S तय की गई दूरी है, T समय को दर्शाता है। तो इसके लिए ये समीकरण है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक एग्जाम्पल करते हैं हम। किसी चलती हुई बस पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि बस ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, तो उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए, जो प्रारंभिक वेग है
वो हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ नहीं दिया हुआ। अंतिम वेग दिया है इन्होंने, और अंतिम वेग 0 मीटर प्रति सेकंड दिया है, क्योंकि बस रुक जाती है ब्रेक लगाने पर, इसलिए वेग जो है वो 0 हो जाता है रुकने पर। समय 2 सेकंड का दिया है, 2 सेकंड ब्रेक लगने पर 2 सेकंड चलती है बस, और 2 सेकंड में के बाद रुक जाती है। प्रारंभिक वेग निकालना है और एस हमने निकालना है, दूरी, एस है दूरी। तो गति का पहला नियम इसके लिए प्रयोग करेंगे। गति का पहला नियम है v बराबर u प्लस ए टी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू 0 है, u ऐसे कैसा, और a जो है वो दिया हुआ है -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये माइनस का है क्योंकि त्वरण जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव जब होता है जब वस्तु की चाल बढ़ रही होती है, नेगेटिव तब होता है जब वस्तु की चाल घट करके 0 पर आ जाती है या घट रही होती है। और यहाँ बस की चाल जो है वो घट रही है, डिक्रीज होकर के वो 0 हो जाती है, इसलिए हम इसको नेगेटिव ले रहे हैं। और समय जो है वो 2 सेकंड दिया हुआ है, ये पुट कर लेते हैं हम इसमें, और मल्टीप्लाई करने पर 6 दूनी 12 12 हमें प्राप्त होता है 12 मीटर प्रति सेकंड। अब ये वाली जो वैल्यू है 12, ये दूसरी तरफ दूसरी साइड ले जाने पर पॉजिटिव हो जाएगी और u की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर प्रति सेकंड। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 मीटर प्रति सेकंड। अब दूसरा नियम प्रयोग करते हैं गति का। दूसरा समीकरण हमारा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें जो वैल्यू u की हमने प्राप्त की 12 वो पुट रख देते हैं, और t की वैल्यू रख देते 2, और प्लस हाफ और गुणा -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और गुणा 2 का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हल करने पर हमें मिलता है 24 - 12, और s बराबर आती है 12 मीटर। जो दूरी है इसको हल करने पर हमें मिलती है 12 मीटर। तो इस तरह से हम गति के पहले समीकरण का और दूसरे समीकरण का प्रयोग करके न्यूमेरिकल्स को हल कर सकते हैं। तो जो पहला नियम है वो v बराबर u प्लस ए टी है, ये गति का पहला समीकरण है, और गति का दूसरा समीकरण अभी हमने ये किया है। स्वयं को जांचिए। प्रश्न नंबर 1 है, गति का पहला और दूसरा समीकरण लिखिए। पहला आपके ऊपर ये लिखा हुआ है v बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी v बराबर u प्लस ए टी, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण ये दिया गया ऊपर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रश्न नंबर 2, गति के दूसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। तो इसके लिए आप प्रश्न नंबर 2 के लिए दोनों तो आप चित्र बनाएंगे, ये दोनों चित्र बनेंगे इसके लिए, और इसको व्युत्पन्न करने के लिए आप ये वाले सारे पॉइंट इसमें करेंगे। नीचे तक जाएगा ये, तो नीचे तक जितना है आप यहाँ तक इसको ले सकते हैं। तो यहाँ तक आप इसको ले सकते हैं। पूरा क्वेश्चन है ये, बड़ा क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन देखिए तीसरा, कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड और से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त करती है। उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो ये आप स्वयं हल कर सकते हैं। इसमें देखिए a बराबर दिया हुआ है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और समय दिया हुआ t बराबर दिया हुआ 5 सेकंड, ये निकाल सकते हैं। और चाल दी हुई है, प्रारंभिक चाल u दी गई है 5 मीटर प्रति सेकंड, और v दी हुई है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हमने ज्ञात क्या करना, दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे। 10 में से 5 घटाएंगे 5 आ जाएगा, और 5 हम प्रयोग करेंगे समीकरण में। a दिया हुआ है, t दिया हुआ है,
तो दूरी ज्ञात करने के लिए ये वाला समीकरण हम लगाएंगे और इसमें प्रारंभिक वेग s बराबर रख देंगे 5 गुणा, हम ये वैल्यू जो पुट करेंगे 5 गुणा t दिया हुआ है 5 सेकंड, 5 से गुणा करेंगे 25 हो जाएगा और प्लस करेंगे हम ये वैल्यू पुट करते हैं s बराबर 5 गुणा 5 और प्लस 1/2 a दिया हुआ इन्होंने 1 और गुणा t का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25/2, 25/2 होता है 17.5 और जोड़ेंगे तो 37.5 मीटर आ जाएगी दूरी। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट से संबंधित वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।